और अब बात करते हैं बीजेपी सांसद दिनेश लाल निरहुआ ने लोकसभा में चीन की रूह कांपाने वाला आइडिया दिया है। निरहुआ ने लोकसभा में तवांग में चीनी सैनिकों की घुसपैठ पर और भारतीय सेना के पलटवार के बाद मचे संग्राम के बीच बड़ा बयान दिया। उन्होंने एक बार फिर अहिर रेजिमेंट की मांग छेड़ दी है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जाति पर आधारित रेजिमेंट की जानकारी हम आपको देते हैं। कई रेजिमेंटों से मिलकर बनती है भारतीय सेना। नौसेना और वायुसेना में रेजिमेंट नहीं होती हैं। इन्फेंट्री सेना में जातिगत आधार पर रेजिमेंट और रेजिमेंट में अलग अलग जाति की भर्तियां होती हैं। राजपूत रेजिमेंट में गुर्जर मुस्लिमों की भर्ती होती है। अब यह भी जान लीजिए कि जाति आधारित कितने रेजिमेंट है और कब इसका गठन हुआ। मद्रास रेजिमेंट का गठन जो है वो साल 1758 में हुआ था। राजपूत रेजिमेंट का गठन जो है वो साल 1778 में, जाट रेजिमेंट का गठन जो है वो साल 1795 में, कुमाऊं रेजिमेंट का गठन हुआ और साल 1813 में गोरखा रेजिमेंट का गठन। साल 1815 की अगर बात कर लेते तो यहां पर बिहार रेजिमेंट का गठन हुआ। साल 1941 में सिख रेजिमेंट का गठन किया गया। साल 1886 में, माफ कीजिए 1846 में डोगरा रेजिमेंट का गठन किया गया। एक बार फिर से चीनी सैनिकों ने सरहद पर मनमानी की कोशिश की। एक बार फिर भारत के जाबाजों ने चीनी सेना को खदेड़ दिया। एक बार फिर से चीनी वीर योद्धाओं के आगे नतमस्तक हो गया। मतलब ये कि भारतीय सेना चीनी चाल को हर वक्त जवाब देते रही। लेकिन कभी इस तनावपूर्ण माहौल में सेना के रेजिमेंट पर सवाल नहीं उठे। लेकिन इस बार सीमा पर तनाव के बीच नए रेजिमेंट की मांग उठ गई है और ये मांग इस बार बीजेपी सांसद ने उठाई है। अध्यक्ष जी, मैं जिस मुद्दे पे बात करने वाला हूं वो एक बहुत लंबे समय से चल रही मांग है। भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट की मांग बहुत लंबे समय से चल रही है। चाहे एलएसी हो या फिर एलओसी, हर मोर्चे पर भारत के योद्धा दुश्मनों का डटकर सामना कर रहे हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि सेना में नए रेजिमेंट यानी अहिर रेजिमेंट की मांग उठने लगी, वो भी संसद से। और आगे भी खबरें जारी हैं, यहां रुकेंगे।